हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सरव स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और इस वीडियो में मैं आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा जो कि सेंटेंस का सेकंड भाग होता है। सो स्टूडेंट वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहचान ऑलरेडी लिखी हुई है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, तो पहचान को एक बार समझ लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसमें कुछ मैंने नोट में और लिखा है ताकि चीजें आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि कभी कभी ऐसे भी वाक्य देखने को मिलते हैं, कभी कभी ऐसे भी वाक्य देखने को मिलते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द न आकर सिर्फ कार्य का लगातार होना पाया जाता है। यानी स्टूडेंट कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे कि जरूरी नहीं है कि इनके अंत में रहा है, रही है आए वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिनके अंत में रहा, रही नहीं आएंगे, फिर भी वो कार्य के लगातार होने से ये समझा जा सकता है कि वो सेंटेंस डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। जैसे कि यहाँ पर, और जहां कार्य का लगातार होना पाया जाता है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं। यानी अगर मान लो हमने किसी सेंटेंस को देखा जिनके अंत में रहा है, रही आ रहा है, और वो अगर रहा रही आता तो मान लिया हमने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर बाय द वे उसमें रहा रही नहीं आए तो वो सेंटेंस को देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कार्य कब से चल रहा है, या चल रहा है या खत्म हो चुका था। सो स्टूडेंट, इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 रूल रखे हैं। सबसे पहला रूल आपका ये अफर्मेटिव का रहेगा, यानी इसमें नॉट का यूज नहीं करना है। सकारात्मक वाक्यों के लिए आप इस रूल का यूज करेंगे। ठीक है, और रूल नंबर 2 है, इस रूल को आप नकारात्मक बातों के लिए यूज करेंगे। जैसे कि अगर इस रूल को और इसको हम मैच करें तो इसमें सिर्फ नोट लगा हुआ और इसमें नोट का यूज नहीं हुआ, यानी इसमें और इसमें बस इतना अंतर है कि इसमें किसका यूज हो रहा है, नोट का। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 3 है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है ये। ठीक है, इंटेरोगेटिव कौन सा होगा, फर्स्ट। इसमें मैंने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो मैंने पहले रख दिया और सब्जेक्ट मैंने बाद में रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, नोट है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, इसका यूज करना है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेकंड। इस रूल में आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है, इज एमआर लगाना है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट नोट है तो लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये वो वाले सेंटेंस में यूज करना है आपको जिनमें स्टूडेंट सबसे पहले क्या शब्द आए, और ये जब यूज करना है जब बीच में क्या शब्द आए, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। सो स्टूडेंट, ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी कि रूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। पहली लास्ट वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास 4 रूल होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है और इंटेरोगेटिव सेकंड होता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने इसमें ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ आपको इज लगाना है, और आई यानी सिर्फ एक करता है ऐसा आई जिसके साथ आपको क्या लगाना है, एम लगाना है, और यू, वी, दे और कोई समूह आ जाए उसके साथ क्या लगाना है, आपको आर लगाना है। सो स्टूडेंट, एक चीज आपको क्लियर रखनी पड़ेगी, ये जो है ऊपर यानी ये जो लगा हुआ है ये आपके एक वचन करता है। कैसे हैं ये, एक वचन करता। ये आपका एक वचन और बहुवचन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये यूज होता रहता है। आई कहीं पर एक वचन मान लिया जाता है तो कहीं पर बहुवचन, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। अभी फिलहाल हमें एक वचन मानकर इसके लिए अलग पार्ट बना रखा है कि एम लगाना है। जैसे हम सेंटेंस में किसी दूसरे में जाएंगे तो वहां कुछ पार्ट और यूज होंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह से ये वाला जो है हमारा, ये कौन सा है, बहुवचन। बहुवचन ये यू, वी, दे ये बहुवचन है, और कोई समूह जैसे कि ग्रुप आ जाए तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, आर का। सो स्टूडेंट, डेफिनेशन और हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में ही आ गया, रूल ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं, देखो, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
इसको मत भूलना। यानी कोई भी हो, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, जब भी आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब के साथ आपको आईएनजी जोड़नी पड़ेगी। जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, मान लो आपने गो लिखना है उसमें, तो गो को नहीं छोड़ेंगे, गो का कर देंगे आप गोइंग। उसी तरह से मान लो रीड आया है तो रीड नहीं रखेंगे, रीड का हो जाएगा रीडिंग। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन, आईएनजी आपको जोड़कर चलनी है जब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कोई भी सेंटेंस हो एटसेट्रा, यदि किसी कर्ता के अंत में रहा शब्द आ जाए, किसी भी कर्ता के अंत में, सॉरी मतलब सेंटेंस के अंत में कभी भी रहा शब्द आ जाए तो उसमें 100% आईएनजी लगनी ही लगनी है, उसमें सोचने वाली कोई भी बात नहीं है। मतलब एक ट्रिक है, जैसे रहा रहा आएंगे और आईएनजी लगाएंगे, जहां जहां रहा आएगा वहां आईएनजी लगनी ही लगनी है, ये श्योरिटी है। ठीक है स्टूडेंट, सो चीज़ें ये तुम्हारे समझ में आ गई हैं। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं एक एक करके कि किस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। इसे मिटा देता हूं, इसको आप लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। तो मैं कुछ रूल्स बताता हूं इनके। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है असर्टिव, कौन सा, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव के हम रूल लेके चलेंगे, इन्हें आप अच्छी तरह से समझेंगे, जो कि हम डेली यूज में इन्हें बोलते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इन सेंटेंसों को हम डेली यूज में भी बोलते रहते हैं, बस इतना अंतर पड़ता है कि किसी को थोड़ी इंग्लिश की वर्ड मीनिंग की दिक्कत हो जाती है तो किसी को समझने में दिक्कत हो जाती है। सो स्टूडेंट, यहाँ से आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जब भी आप किसी भी सेंटेंस को बोलेंगे अंग्रेजी में तो आप आसानी से, आपको यदि हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैंने सेंटेंस लिखा, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट का वह और वह की क्या होती है, ही। अब कह रहा है इज एम आर लगाओ, मैंने रूल में अभी बता दिया था कि ही सी इट और किसी के नाम के साथ इज लगाएंगे, तो हमने स्टूडेंट यहाँ इज लगा दिया। अब लगानी है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, और पढ़ने की क्या होगी, रीड। और स्टूडेंट इसी में यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जो होगी आपकी, उसी मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है। ठीक है, तो रीडिंग हो गया। अंग्रेजी पढ़ने की क्या होगी स्टूडेंट, इंग्लिश। तो सेंटेंस आपका हो गया है ही इज रीडिंग इंग्लिश, ही इज रीडिंग इंग्लिश। अब कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी आप एक वचन में उसे ऐड कर कर चेंज कर सकते हैं। जैसे राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग इंग्लिश। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग या स्टडी। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसी रूल से संबंधित। जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लगाएंगे, राम की, तो क्या हो जाएगी, राम। ठीक है, और राम के साथ क्या लगा देंगे, इज। जाने की क्या होगी, गो। गो में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। राम इज गोइंग, और घर की क्या होगी, टू हाउस। सो स्टूडेंट, सेंटेंस हो गया यहाँ पर राम इज गोइंग टू हाउस। नेक्स्ट एक और समझ लेते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसे समझते हैं। वह की क्या होगी, ही के संग क्या लगेगी, इज। खेलने की क्या होगी स्टूडेंट, प्ले, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपके समझ में आ रही होगी, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। सो स्टूडेंट, ये आपके अफर्मेटिव में, इसमें कहीं पर भी नॉट का यूज नहीं हुआ है और ना ही कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन मार्क का यानी क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है। तो स्टूडेंट, ये आपका अफर्मेटिव कंप्लीट है। अब कराता हूं मैं आपको नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपने कुछ नहीं करना, देखो इस रूल में और इस रूल में बस इतना अंतर है कि सिर्फ नॉट का यूज करना है। ठीक है, सो समझते हैं उस रूल को भी। जैसे मैंने यहां पर लिखा, तुम गाने गा रहे हो। ठीक है, ये मैंने अफर्मेटिव में लिखा है। अगर मैं नेगेटिव में लिखूंगा तो इसे इस तरह से लिखूंगा, तुम गाने नहीं गा रहे हो। दोनों को साथ लेके चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट, तुम गाने गा रहे हो को ऐसे तो बनाएंगे, यू आर, यू आर।
गाने गाने की क्या होती है सिंग, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे सिंगिंग। यू आर सिंगिंग द सॉन्ग, यू आर सिंगिंग द सॉन्ग्स। अगर गाने जिस तरह से हम प्लूरल फॉर्म में ले जाएंगे तो सॉन्ग्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया आपका यू आर सिंगिंग द सॉन्ग। अगर मैं इसी सेंटेंस को बनाऊं इस वाले को, तो बस आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है, यानी सेंटेंस को नेगेटिव कर देना है। यू का यू हो गया, आर का आर, और तीसरे नंबर पर आपको लगा देनी है नोट। तो ये हो गया यू आर नॉट सिंगिंग, यू आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। सो स्टूडेंट आपका नेगेटिव और अफर्मेटिव में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बस आपको क्या करना है जो इज एम आर जो भी आप लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद आपको नोट लगा देना, जैसे कि इस रूल में मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। एक और समझते हैं, जैसे वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही है, वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वह की क्या होगी सी, क्या होगी स्टूडेंट सी, ठीक है। सी के साथ क्या लगेगी इज, और नहीं की अंग्रेजी क्या होगी नॉट। सी इज नॉट, पढ़ाने की क्या होती है स्टूडेंट टीच, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे आईएनजी। सो सेंटेंस यहां पर बनना है सी इज नॉट टीचिंग, मुझे की क्या होगी मी, और अंग्रेजी की क्या होगी इंग्लिश। सो स्टूडेंट सेंटेंस होगा यहाँ पर सी इज नॉट टीचिंग मी इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट। सो आपके यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंटरोगेटिव सेकंड, जो कि किससे शुरू होगा, क्या सेंटेंस से। जैसे सबसे पहले आया क्या तुम गाने सुन रहे हो, क्या तुम गाने सुन रहे हो। और दूसरा मान लो इसी के साथ नोट भी आ जाए इसमें लगी हुई, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप बना सकते हो। जैसे क्या तुम गाने नहीं सुन रहे हो, ठीक है स्टूडेंट, क्या तुम गाने नहीं सुन रहे। तो क्या करना है, इस वाले सेंटेंस को जब बनाएंगे, जब क्या शब्द पहले आ जाता है तो आप एज एम आर को पहले लगा देते हैं, ठीक है। क्या तुम गाने सुन रहे हो तो सबसे पहले लगाएंगे और यू, और सुनने की क्या होगी स्टूडेंट लिसनिंग, क्या होगी लिसनिंग, और क्या लगा देंगे इसमें आईएनजी, लिसनिंग द सॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट। हियरिंग का भी आप यूज कर सकते हो, क्या लगा दिया हमने, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, एक मिनट, LISTEN, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे ING। सो सेंटेंस यहाँ पर बनेगा यू आर लिसनिंग द सॉन्ग, और अगर ये इसमें नोट लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे आर यू नॉट लिसनिंग द सॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट एक को देखते हैं, जैसे क्या वह मुझे बुला रहा है, ठीक है स्टूडेंट, क्या वह मुझे बुला रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वह के अनुसार क्या लगा देंगे इज, वह की क्या होगी ही, नहीं तो है नहीं है तो नहीं लगेगी, ही इज ही, बुलाने की क्या होती है कॉल, और वर्ब में लगा देंगे आईएनजी। तो ये हो गया इज ही कॉलिंग, और मुझे की होती है मी। तो सेंटेंस बन गया इज ही कॉलिंग मी, इज ही कॉलिंग मी। सो स्टूडेंट आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड की ओर, ठीक है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से आप समझ सकते हैं यदि आप अच्छी तरह से वीडियो को देखते हो, मेहनत करते हैं तो, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये वो वाले वाक्य होंगे जिनके बीच में क्यों कब कहाँ कैसे शब्द आता है, क्यों कब कहाँ कैसे शब्द आएगा, ठीक है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्यों कब कहाँ कैसे, उनकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी होती है। जैसे कि इसमें है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी वाई, ठीक है। और तुम आ रहा है तो तुम के साथ स्टूडेंट क्या लगता है आर, क्योंकि देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, एजेएमआर लगा दिया। अब उसके बाद आपने क्या लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है तुम, और तुम की क्या होगी यू। अब नॉट है तो लगाओ,
हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नॉट लगा दी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है, तो वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाने की क्या होती है, गो, और गो में क्या जोड़ दिया हमने, आईएनजी। तो सेंटेंस हो गया आपका गोइंग, ठीक है। और गोइंग के साथ आपने यदि कोई स्थान दिया होता तो टू लगाते, स्थान नहीं दिया है, सिर्फ आपको एक इंडिकेट किया है कि आपको वहां बताया जा रहा है, ठीक है। तो वाई आर यू नॉट गोइंग, और वहां की होती है देयर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सेंटेंस यहां पर बन गया, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर। एक और समझ लेते हैं, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। जैसे वह, वह, फल कब खरीद रहा है, वह फल कब खरीद रहा है। तो स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में आप कब की अंग्रेजी लगाएंगे, कब की क्या होती है, व्हेन, ठीक है। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, और वह की क्या होगी, ही। तो सेंटेंस हो रहा है व्हेन इज ही। और खरीदने की क्या होती है स्टूडेंट, बाई, और वर्ब में जोड़ देंगे आई एन जी, बाइंग हो गया। और फल की क्या होती है, द फ्रूट्स, क्या होगी, द फ्रूट्स। सो सेंटेंस आपका यहाँ बन गया व्हेन ही इज, व्हेन इज ही बाइंग द फ्रूट्स, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट और बता दे रहा हूं मैं, यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो, तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो। तो देखते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी क्यों की लगाएंगे, क्यों की क्या होती है, वाई, ठीक है। तुम के साथ क्या आ जाएगी, आर, तुम की क्या होगी, यू, वाई आर यू, खाली स्थान, ठीक है। और मेरी की होती है मी, और क्वेश्चन मार्क। इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हेल्प, क्या लिखा, हेल्प। एक लिखा मैंने हेल्पिंग, क्या लिखा, हेल्पिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा लिखा यहाँ हेल्प्ड, हेल्प्ड, और यहां पर मैंने चौथा लिखा हेल्प्स। अब आपको स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन चारों में से हेल्प, हेल्पिंग, हेल्प्ड और हेल्प्स में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। सो स्टूडेंट इसका आंसर आप जरूर देना। यदि आपने वीडियो को अच्छी तरह से पूरी देखा है तो ये आपको ज़रूर बताना है कि कौन सा टॉपिक यानी इसमें जो ऑप्शन है कौन सा सही रहेगा। और यदि आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक का यानी नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।